जज साहब ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। मैं पहले राउंड में आपको काफ़ी कुछ बता चुका था। हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत पुरुमीद हैं कि ये इंशाल्लाह ज़मानतें, ये सज़ाएँ सस्पेंड होंगी और ये दोनों इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को जो सज़ाएँ हैं उनकी वो सस्पेंड होके उनको ज़मानत पे रिहाई मिलेगी इंशाल्लाह। परसों 3 बजे का टाइम जज साहब ने मुकर्रर किया कि वो 3 बजे अपना फैसला परसों इद्दत और निकाह केस पे ज़मानतों के हवाले से सुनाएंगे। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी अंदिया दे दिया है कि वो 2 तारीख को जो टाइम लाइन स्पेसिफाइड हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑन अपील्स, वो 2 तारीख को अपील्स भी टेकअप करेंगे और जो पीरियड दिया गया है उस पीरियड के अंदर ये दोनों केसेस इंशाल्लाह। अच्छा सलमान सफदर साहब, आज अमिताभ बच्चन का भी तस्करा हुआ कमरे अदालत में, आपने और गालिब के शेर भी पढ़े, गालिब के शेर भी पढ़े गए, क्या चल रहा था, क्या हुआ बताइएगा हमारे बीच। हम तो ऑफ कोर्स एंटरटेन होते रहे इस केस में। सरकार अपना जो केस है वो शेर व शायरी की मदद से और अमिताभ बच्चन के कुछ गाने और वो भी सुर में उन्होंने सुनाए, तो मैंने तो उसकी सिर्फ अप्रिशिएट किया और तारीफ की कि मुझे सरकार के दलाइल में कोई वजन नहीं लगा, सिर्फ इनके सुर पके हैं, इन्होंने गाना अच्छा सुनाया और कहीं हम इम्प्रेस नहीं। ये गाना किस तनाजुर में सुनाया गया, जरा बताइए। देखिए वो इद्दत और निकाह के केस में मेरा ख्याल है कि ये अगर आप जाहिद आसिफ साहब का इंटरव्यू करें, वो भी आपको यही मिल जाएंगे, तो वो आपको बेहतर बताएंगे कि वो बैकग्राउंड किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये गाना गाया है। पर मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन का गाना था और पूरे सुर में उन्होंने सुनाया है। और गाना मुकम्मल सुनाने के बाद मैंने एंड में सिर्फ एक ही बात की ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैंने कोई आर्ग्यूमेंट्स दूसरी दफ़ा नहीं सुनने, अवाम की पुरजोर इसरार पर कम से कम गाना दूसरी दफ़ा। सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला दिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का कि 5 रुकनी बेंच जो है वो उसका फैसला प्रिवेल करेगा, 3 रुकनी नहीं। आज के लिए 3 रुकनी है या 5 रुकनी है, कौन सा व्यू ठीक है इद्दत पीरियड पे, ये आज के लिए जज साहब रिपीटेडली कहते रहे इतना रेलेवेंट नहीं है। उन्होंने कहा इसकी अल्टीमेट रेलेवेंस एट द टाइम ऑफ मेन अपील है जिसको वो सेकेंड को टेक अप करेंगे। आज की हद तक हमारे ग्राउंड्स बहुत डिफरेंट थे। जज साहब पूछते रहे हैं खावर मानेका साहब 2000 दिन तक तकरीबन किधर रहे हैं, जब वो आज़ाद भी थे, जब हुकूमत गिर भी गई थी, जब कोई परेशानी नहीं थी, तो तब क्यों नहीं उन्होंने किया कि इस्तगासा दायर किया। उन्होंने जज साहब ने ये भी सवाल उठाया कि हमने ये भी सुना था कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो गया और वो गायब हो गए और वापस आए, चिल्ला काटा और चिल्ला काटने के बाद उन्होंने आके ये इस्तगासा दायर कर दिया। फिर जज साहब ने ये भी बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि इससे पहले भी एक इस्तगासा आया, वो विड्रॉ हो गया, उसमें कुछ गलतियां थी और फिर कुछ कैरेक्टर्स बदलते हैं और नया इस्तगासा आ गया, तो पिछला इस्तगासा दायर करने और उसके विड्रॉल के क्या इफेक्ट्स होंगे उस पर भी बात हुई। सो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे जज साहब ने काफ़ी इंगेजिंग क्वेश्चन जो हैं वो सरकार को डाले। वो तमाम वही पॉइंट्स हैं, एंगल्स हैं जो हमने एजिटेट किए थे। तो इंशाल्लाह मैं एंड में यही कहूँगा कि हम वी आर ऑप्टिमिस्टिक एंड वी आर वेरी होपफुल दैट क्या वजह है रिबटल में आप ज्यादा नहीं गए, रिबटल में मुख्तसर आपने बहुत देखे वो इख्तिसार के साथ उसकी वजह है जज साहब माशाल्लाह उनको हर पॉइंट हर केस लॉ रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए और अदालतों का टाइम बड़ा कीमती होता है। मैं आपको ये अगर ये हाई कोर्ट में हम ये सजा सस्पेंड 2.5 घंटे मैंने दलाइल दिए, 2 घंटे उन्होंने दिए, जमानतों में कभी 2-2 4-4 घंटों के या रिपटल्स पे रिपटल्स नहीं होते। यही केस अगर होता और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं गया होता तो मैं खड़े होकर 2 बातें करता। 7 साल सजा यार खातून का केस है। सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट्स बड़ी क्लियर है। काजी फायज ईसा साहब, मंसूर अली शाह साहब, लेटेस्ट व्यू है ताहिरा बतूल और गजाला केस में कि खातून को और खवातीन को ये स्पेशल मेंबर्स हैं, सेगमेंट्स हैं, वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी है, इनको एज ऑफ राइट regardless of the seriousness of the crime, मर्डर केस में जिसमें सजाए मौत इनकी जमानतें मुअत्तल करें या इनको जमानतें ग्रांट करें, तो ये तो फिर इद्दत निकाह 7 साल। और पूरे केस में जज साहब ने एक और बड़ा अहम पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा फ्रॉड किसके साथ हुआ है हमें ये बता दें, इसका जवाब आएं दाएं बाएं शाएं। अच्छा, प्रोसिक्यूशन की जानिब से एक सवाल उठाया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया गया और कहा गया कि अभी तक बुशरा बीबी की जानिब से इद्दत इस वक्त पीटीआई के तमाम कारकुनान की नजरें इद्दत के इस पर है। आज हम समात हुई है, बताइएगा क्या पेशरफ हुई आज?
देखिए, कल जब हम आपस में एक इंटरनल डिस्कशन कर रहे थे तो एक सबसे ज़बरदस्त बात जो हमने नोट की कि अगर आज इमरान खान साहब और उनकी मिसेस की ज़मानत एक्सेप्ट हो जाती है तो उनकी रिहाई फौरी और यकीनी है और वो फौरी बाहर आ जाएंगे। तमाम केसेस में उनकी ज़मानतें हुई हैं, तमाम केसेस में रिजल्ट आ चुके हुए हैं और ये वो आखिरी चंद एक रिजल्ट हैं जिनके बाद इद्दत और निकाह का केस एक अनफॉर्चुनेट केस था। अगेन ये जैसे साइफर कंक्लूड हुआ, जैसे तोशाखाना कंक्लूड हुआ, ये वैसे ही कंक्लूड हुआ। साइफर का अंजाम भी आपको पता है, तोशाखाना के केस में भी सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं। हम तो चाहते थे कि ये अपील ही आर्ग्यू हो जाए और अपील पर फैसला हो, मगर 15 तारीखें और 2 महीने तक शाहरुख अर्जुमन साहब इस केस को सुनते रहे और फिर मुद्दई ने उनके ऊपर अदम एतमाद करके कोर्ट को स्कैंडलाइज करके कोर्ट ने फैसला देने से गुरेज किया और आज अफजल मजूका साहब के पास ये मामला आया, जहां पर आज बुशरा इमरान साहिबा के बिहाफ पर मैंने मुकम्मल दलाइल दे दिए। सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। एक शॉर्ट ब्रेक भी है चाय की और इसके फौरी बाद जज साहब आधे घंटे बाद रिज्यूम करेंगे और सरकार के दलाइल सुनेंगे, खावर मालिका साहब के। मोटी मोटी आपको बात बता देता हूँ कि ये केस पाकिस्तान में इद्दत और निकाह के ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस नहीं हुई है। पहली दफा खान साहब और उनकी मिसेस के ऊपर ये एक ऑब्जेक्शनेबल और एक एब्नॉक्शियस, मैं से कहूँगा कि ये एक ट्रायल था, सवाल थे और इशू था जिस पर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का व्यू, हमारे पास मोहम्मदन लॉ का व्यूज, हमारे पास मुख्तलिफ रिलीजियस और मजहबी स्कॉलर्स का व्यू बड़ा क्लियर है कि एट बेस्ट और एट मोस्ट अगर कोई इद्दत के पीरियड के अंदर कोई शादी हो भी जाए तो वो एक इर्रेगुलर मैरिज होती है, वो कभी भी क्रिमिनल लॉ और सजा का मुर्तकिब नहीं होती, वो कभी भी उसमें 7 साल जैसी एक्सेसिव सजा नहीं सुनाई जाती। सो वंस अगेन दिस इज अ केस ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। बुशरा बीबी खातून है, शी इज क्वाइट अनवेल, वो खुद वहां से ट्रांसफर होती हैं, फ्रॉम बनी गाला कंफर्ट जोन से निकलती हैं और जेल में आती हैं और आज हमने उनकी तकरीबन 4.5 माह के बाद उनकी जमानत आर्ग्यू की है, जिस पर कुछ ही देर में फैसला महफूज हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि आज फैसला अनाउंस भी होगा। 2000 दिन की ताखीर के बाद 6 सालों के बाद मुद्दई ने ये इस्तग़ासा दायर किया है। सिर्फ यही बात काफी है, जिसमें किसी बच्चे ने, 5 बच्चे हैं, बेटियां हैं शादीशुदा, किसी ने खावर मालिका साहब को सपोर्ट नहीं किया, कोई कोर्ट में पेश नहीं हुआ उनके साथ। जो अगर कोई पेश हुआ भी तो वो पॉलिटिकल एडवर्सरीज ही थे, वो पवन चौधरी साहब थे जिन्होंने उनका साथ दिया इस इस्तग़ासे में। तो रात की तारीकी में 2 दिन में ये केस कंक्लूड हुआ, बच्चों को भी मौका नहीं दिया गया कि वो आके शहादत दें। तो हम बहुत पुरुम्मीद हैं कि ये बरियत का केस है और बरियत से पहले ये आज इंशाल्लाह सजाएं मुअत्तल हो जाएगी। सलमान सफदर साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया जिसपे जज साहब ने कहा कि अगर ये सेटिस्फाइड हो गया हो तो फिर इस पर क्या देखिए, हम सिर्फ एक पॉइंट पर, आपने ये भी सुना होगा कि पीरियड ऑफ इद्दत तो एक मामूली सी चीज है जो बाद में आती है। आपने इस केस के ओवरऑल डायनामिक्स देखने, आपने इस केस का ओवरऑल इंप्रेशन देखना है, आपने इस केस में मुद्दई का कॉन्डक्ट देखना है, आपने ट्रायल कैसे कंक्लूड हुआ वो देखना है। और पीरियड ऑफ इद्दत पे वो खुद कह रहे हैं कि ये भी व्यू है कि ये इर्रेगुलर मैरिजेस होती हैं, ये क्रिमिनल लॉ की फोल्ड्स में नहीं फॉल करती। देखिए, मैंने जज साहब को मिसाल दी कि ये जुर्म है धोखेबाजी से शादी कर लेना, तो कौन उठ के कहेगा कि मेरे साथ धोखा हुआ, या खावंद या बीवी, आपने दोनों को मुलजिम लिया हुआ इस केस में। और खावर मालिका साहब जिन्होंने 8 साल पहले तलाक दे दी हुई है, उनके साथ आज धोखा हुआ, वो 6 साल कहाँ थे? ये सर्कमस्टांसेस बड़े डूबियस, बड़े डाउटफुल और बड़े सस्पिशियस है। आपने फ्रॉड किसके साथ हुआ ये भी नुकता उठाया। देखिए, फ्रॉड किसके साथ हुआ, कोई सामने ही नहीं आया जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। ये फ्रॉड या बीवी कहती है कि मेरे साथ खावंद ने किया है, या खावंद कहता है कि मेरे साथ बीवी ने किया है। यहाँ तो आपने मियाँ बीवी दोनों को मुलजिम बना लिया है, जिन्हें कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। जिसमें आपको मरकजी अपील में मामला करने की कहा गया है कि जनाब विरासत का मामला अगर दौरान खावंद मर जाता है, तो ये क्या मामला था जिस पर
और आपने आगे जाकर जज साहब ने एक अपनी क्वेरी की, उन्होंने कहा ये मैं सिर्फ आपके काइंड नोटिस में बात दे रहा हूं कि मुझे इस पॉइंट पर असिस्टेंस दीजिएगा, मगर जब मेन अपील आर्ग्यू करे तब। तो जज साहब आज इंशाल्लाह यकीनी जमानत पर जो भी उनका फैसला है, हम उम्मीद करते हैं कि ये जमानत का केस है, थोड़ी देर में जमानत है।